हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और हम लोग आज रेणुकूट घूमने के मूड में हैं और सभी बच्चा पार्टी मेरी गाड़ी में है और सिस्टर्स सब एक गाड़ी में है। वो गाड़ी आगे तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग फॉसिल्स पार्क पहुंच चुके हैं और बच्चों के साथ हम लोग बाहर निकल रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ नई नई क्या क्या चीज़ें हैं। बनोई साहब बता रहे हैं ये सब जो पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं ये सब पौधे थे और विश्व का सबसे पुराना फॉसिल्स ये है। और आगे चल कर के और दिखाती हूँ जहाँ सभी पेड़ पत्थर के बन गए हैं। समय बीतने के बाद पेड़ों के वलय दिखाई पड़ते हैं और कितने वर्ष पुराने वो पेड़ हैं ये भी दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में विश्व का अजूबा और हिंदुस्तान का अमूल्य धरोहर फॉसिल्स जो सलखन फॉसिल्स पार्क है ये सोनभद्र के अगोरी परगना तहसील रॉबर्ट्सगंज में ये है। इसका पूरा डिटेल इस पे दिया हुआ है और ये लगभग 150 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। और भाई मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है देखने की कि यहाँ क्या क्या नई चीज़ें हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि ये पेड़ पौधे ही हैं और पौधों के वलय आप देख सकते हैं। मैं जूम कर रही हूँ अपने कैमरे को और ये सब अब पत्थरों में कन्वर्ट हो गए हैं। ये देखिए ये सारी जड़ें हैं पेड़ों की और ये सभी समय बीतने के साथ 150 करोड़ वर्ष, भाई बहुत बड़ी समय बीतने का है कि बहुत ज़्यादा समय बीत गया है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। हम लोग आए तो कई बार यहाँ रॉबर्ट्सगंज और ओबरा, लेकिन इस जगह आने का मौका नहीं मिला। इस बार बाई चांस हम लोगों ने टारगेट किया ही था कि इसको देखेंगे और कवर करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स छोटी वाली सिस्टर जो हैं वो बता रही थी कि ये सारी चीज़ें समुद्र के नीचे थी। फिर से मैं उनको कवर कर रही हूँ और आप उन्हीं से सुनिए सारी चीज़ें कि क्या थी ये। ये यहाँ पे जो फॉसिल्स बना हुआ है वैसे तो विश्व का सबसे ज़्यादा पुराना फॉसिल्स माना जाता है और 160 करोड़ ना 160 करोड़ पहले ये यहाँ फॉसिल्स इस तरह से पहले का ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी ये चीज़ कि ये पहले ये समुद्र था, यहाँ पे पूरा समुद्र था। उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और यहाँ पर आबादी आई और लोग रहने लगे, जैसा कि लोग यहाँ बताते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ रहते तो भी बहुत 160 करोड़ वर्ष पहले हम लोग तो नहीं थे हम लोग तो थे नहीं, लेकिन जिस हिसाब से लोग बताते हैं कि यहाँ समुद्र था। इस फॉसिल्स का अध्ययन करने के बाद मालूम चला है कि यहाँ समुद्र था। हाँ फॉसिल्स के बारे में जब हुआ होगा इस पर शोध तो पता चला कि ये सब समुद्री इलाका था और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि ये सब 150 करोड़ वर्ष से ज़्यादा पुरानी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स बनोई साहब बता रहे हैं कि जो सोनभद्र नाम पड़ा है इस जनपद का, तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है सोनभद्र। तो देखिए ये सारे फॉसिल्स जो कभी पेड़ पौधे थे और समुद्र के नीचे दबे दबे ये सब पत्थर के बन गए और यहाँ सब मज़ा पार्टी चल रही है। पूरा परिवार मस्ती कर रहा है और ये दोनों बच्चियाँ जो एक बहन की है और एक मेरी है, दोनों में केवल 20 दिन का अंतर है। देखिए दोनों छोटे बच्चे लोग जमीन में खजाना खोद रहे हैं। भाई ये सब नए शोधकर्ता हैं और एक बहन का बेटा है और एक मेरे कुंवर देवांश हैं। तो ये दोनों लकड़ी लेकर के बार बार ईशान कह रहे हैं कि जमीन में खजाना है, चलो खोदा जाए। तो फ्रेंड्स ये पूरा एरिया इसी तरह के फॉसिल्स से भरा हुआ है। देखिए मैं कवर कर रही हूँ पीछे पूरा फॉसिल्स, और फॉसिल्स के साथ मेरे पूरा ग्रुप और पलटन चल रही है मेरे साथ। और मज़ा आया घूम करके हम लोगों को। यहाँ पर भी है तो ये बहुत बड़े एरिया में, लेकिन बस हम लोगों ने मेन फॉसिल्स यहाँ देख लिया। जो सबसे ज़्यादा कवरेज है वो इसी एरिया में है। तो अब यहाँ से चला जाए और कहीं और भी घूमा जाए, क्योंकि रेणुकूट में सुना है बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं और रिहंद बांध भी है। तो हम लोग चलेंगे डाला में माता वैष्णो का एक मंदिर है, उसको भी अगर अंदर मोबाइल का परमिशन देते हैं तो हम लोग कवर करेंगे।
फ्रेंड्स, इन फॉसिल्स के बीच में एक वैजंती माला का फूल, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर जस्ट इधर सारे फॉसिल्स जो करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे समुद्र के नीचे, और अब हम लोग उन्हें एक अमूल्य धरोहर के रूप में देख रहे हैं। और उसी के बगल में एक वैजंती माला का पेड़, ये मुझे बड़ा एक तरह से आशावादी तस्वीर लगी, तो मैंने सोचा इसको कवर कर लूं। हम लोग अब चौपन पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वैष्णो माता मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा परिसर है। मैं एक बार यहां आ चुकी हूं और बहुत ही शांति मिलती है यहां पर आकर के। अंदर देखते हैं, जहां तक हम लोग वीडियो बना सकेंगे वहां तक बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर दर्शन करा सकेंगे, पंडित जी अगर परमिशन देंगे, तो मैं अंदर भी आपको व्यू दिखाऊंगी। तो ये मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत है वाकई। इसको जिस भव्यता के साथ बनाया गया है, अंदर गुफाएं और माता वैष्णो के दर्शन, इतने खूबसूरत ढंग से सजाया गया है इस मंदिर को। तो चलिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैसे इसमें। तो जय माता दी बोलते हुए हम लोग ऊपर मंदिर परिसर में चढ़ते जा रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं मंदिर देख करके। क्योंकि बच्चे, जिस वक्त मैं पहली बार आई थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और अभी बच्चे थोड़ा समझदार भी हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं भोलेनाथ का, और यहाँ एक शिवलिंग है जिसको पहले प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी शिवलिंग पे हस्बैंड को मधुमक्खी ने भी काट लिया। तो माता वैष्णो की गुफा काफ़ी लंबी और बहुत कहीं कहीं बहुत अंधेरा, बच्चे बहुत झुक के पहुँचे। और यहाँ पर 9 देवियों की मूर्ति लगी हुई थी जिसके दर्शन हम लोगों ने किए। तो ये स्कंद माता देवी, फिर आगे बढ़े हम लोग माँ कात्यायनी देवी, माता कालरात्रि, महागौरी देवी, जगत माता, और फिर अंत में माता सिद्धिदात्री देवी के दर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। ये सभी देवियों की छोटी छोटी मंदिर नुमा आकृति बनी हुई है। और देखिए कितना खूबसूरत परिसर इन्होंने बना करके रखा हुआ है कि वाकई में हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग कटरा में माता वैष्णो के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वैसा ही सब कुछ अनुभव, सब कुछ वैसे ही था। तो इस गुफा में जगह जगह आकृतियाँ भी बनी हुई थी और अंदर जाते ही हम लोग ने देखा कि जैसे लगा एक वनमानुष हम लोग के सामने आ गया। और जगह जगह इसी तरह से उन्होंने आकृतियों को बना के रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये सारी चीज़ें, जानवरों के और पशु पक्षियों के, मनुष्य के, इस तरह से पुतले टाइप के बनाए हुए हैं। और वाकई बहुत ही खूबसूरत परिसर अंदर दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकई हम लोग कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत ही खूबसूरत, मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा हम लोगों को यहाँ पे लग रहा था। और सबसे ज़्यादा तो इच्छा थी कि माता रानी के जल्दी से जल्दी दर्शन हो, लेकिन गुफा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये नागराज देखिए, सभी जानवरों के चित्र इतने वास्तविक प्रतीत हो रहे थे कि आगे बढ़ने का मन भी कर रहा था और लग रहा था कि इसको देखते ही रहे इसी तरह से। तो यहाँ पर आकर के हम लोगों ने देखा कि देखिए शेर वेर की आकृति, बच्चों ने बहुत मज़ा लिया। फ्रेंड्स, यहाँ से कैमरा बंद करने के लिए इंडिकेशन आ रहा है, कैमरा वगैरह यहीं पर्स में रख लिया जाएगा। और चलिए, अगर मूर्ति मिलती है तो मैं मूर्ति दिखाऊंगी नीचे कहीं। अगर मूर्ति रखी होगी तो माता रानी बिल्कुल जैसे माता वैष्णो में विराजमान है, उसी तरह पिंडी रूप में यहाँ पर भी विराजमान है। मारवाड़ी थे जिनका एक्सीडेंट इसी जगह हो गया था, तो उन्होंने मान्यता मानी थी कि मैं माता वैष्णो का मंदिर यहीं बनवाऊंगा यदि मेरी ज़िंदगी
सही रही, सब कुछ ठीक रहा। तो वो मरते मरते जब बचा तो उसने अपनी इस मनौती को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक भव्य माता वैष्णो का मंदिर बनवाया और आज हम लोग भी दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बंद कर दो फोन। तो माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन न किए जाएं, ये कैसे हो सकता है। हम लोग फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए और ये साक्षात भैरव बाबा विराजमान है। यहाँ से निकलने का रास्ता था जहाँ से हम लोग अब वापस जाएंगे और इसी तरह, हालांकि ये निकलने का रास्ता बहुत लंबा नहीं था, हम लोग जल्दी ही बाहर निकल लेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छा लगा और माता रानी के दर्शन होकर के तो ऐसा लगा कि मन बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। हाँ चलिए अब सीढ़ी। और मंदिर के नीचे जब हम लोग पहुँचे हैं तो मंदिर के नीचे भी बहुत ही सुंदर दृश्य हम लोगों ने देखा और अंदर बाहर निकलने के रास्ते में भी एक बहुत अच्छा सा मंदिर है जिसमें अंदर स्वचालित ये लगे हुए हैं जिसमें रासलीला होती है और कुछ विशेष अवसरों पे होता होगा या इस समय बंद था, ये सारी चीज़ें चल नहीं रही थी, लेकिन देख करके बहुत ही खूबसूरत लगा सारी चीज़ें हम लोगों को। हम लोग थोड़ी देर यहाँ विश्राम किए और फिर आगे चलने के लिए फिर से तैयार हुए क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए थे और धूप की वजह से हम लोगों का हालत भी बहुत ख़राब हो गई। तो अब इसके बाद गर्मी बहुत हो रही है, अब हम लोग जाएंगे थोड़ा मूवी देखेंगे, थोड़ा वहाँ रेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।